हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर का थर्ड लेक्चर है अपना। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे वेक्टर के थर्ड लेक्चर में आज बात करेंगे अपन टाइप ऑफ वेक्टर। किस पे बात करेंगे अपन? टाइप ऑफ वेक्टर। किस पे बात करेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर में कितने टाइप का होता है वेक्टर। अभी तक हमने सीखा कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कैसे कैलकुलेट करते हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ध्यान देना यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर में देखा जाए तो पैरेलल वेक्टर फर्स्ट टाइप है, सेकंड इक्वल वेक्टर, सेकंड क्या है? इक्वल वेक्टर। थर्ड क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड क्या होता है यहाँ पे? एंटी पैरेलल वेक्टर। और फोर्थ क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव वेक्टर। इसी तरीके से फिफ्थ क्या है यहाँ पे? को इनिशियल वेक्टर। और सिक्स क्या दे रखा है यहाँ पे? को लीनियर वेक्टर। सेवन क्या दे रखा है यहाँ पे? को प्लेनर वेक्टर। एट दे रखा है यहाँ पे? कॉन्करेंट वेक्टर। और फिर क्या होता है यहाँ पे? 10 दे रखा है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसी को बोलते हैं। ये 10th है और सॉरी 9th है। और 10th क्या दे रखा है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। और फिर 10th के बाद 11th देखा जाए तो बेस वेक्टर, 12th देखा जाए तो पोलर वेक्टर और 13 देखा जाए तो क्या दे रखा है? एक्सियल वेक्टर। तो टोटल 13 टाइप है। वैसे मेनली कुछ बुक में आपको कंप्लीट टाइप कुछ लोग पढ़ाते हैं, वो अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 13 टाइप है कैसे रटेंगे ये सारी चीजें नहीं। अगर अच्छे से समझ लोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे 13 टाइप के। कितने टाइप के वेक्टर हैं? 13 टाइप के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। एक एक चीज समझाता चल रहा हूँ यहाँ पे। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, या इक्वल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से समझना है हमें। सारी चीजें अच्छे से समझना है हमें। सबका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, और सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। और जब वेक्टर एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जब लॉ ऑफ वेक्टर यूज करते हो तो याद रखना है यहाँ पे कि उस टाइम पे किस तरीके से वेक्टर का यूज आता है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर देखा जाए तो पैरेलल वेक्टर है और सेकंड क्या होता है यहाँ पे? इक्वल वेक्टर। ठीक है ना। तो आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं अपन पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चे? तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर का मतलब समझना है। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी लिखा होगा, लेकिन सबसे पहले पैरेलल वेक्टर का मतलब समझो। यहाँ पे दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। समझो यहाँ पे दोज वेक्टर विच have same direction are called parallel vector। अब समझो बच्चे यहाँ पे पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर हमने तीन वेक्टर लिया, एक तो ए है, ठीक है, ए वेक्टर। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? बी है। ये क्या होता है यहाँ पे? बी वेक्टर। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे? सी दे रखा है, ये सी वेक्टर। अब यहाँ पे तीनों वेक्टर को देखो, क्या ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे के? ये लाइन अगर देखा जाए तो तीनों लाइन क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल है क्या? अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो याद रखना है इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। तो ध्यान देना, दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? तो रीजन क्या होता है? तीनों का अगर देखा जाए लाइन जिसके थ्रू आउट हमने वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होता है? पैरेलल है एक दूसरे के। और ये भी ध्यान देना है यहाँ पे एंगल बिटवीन, अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे नोट करा रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। समझना बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर ऑलवेज याद रखना यहाँ पे जीरो होगा, इज टू बी जीरो। ये समझो क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज टू बी जीरो। अब कैसे जीरो होगा?
ये हमें समझना है। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर लगाते कैसे हैं या पैरेलल वेक्टर का रियल लाइफ में क्या यूज है, तो समझना बच्चे। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर को समझने के लिए मान लो यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, एक पर्सन है इधर से खींच रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लगाया है, इसको खींच रहा है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा से मतलब एक बच्चा है, और एक क्या होता है यहाँ पे एल्डेस्ट, मतलब थोड़ा से क्या होता है यहाँ पे बड़ा पर्सन है, ठीक है, बाई एज हाइट। अब ये भी खींच रहा है ब्लॉक को, ये भी ब्लॉक को खींच रहा है, ये भी ब्लॉक को खींच रहा है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहे क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहे क्या, आंसर यस। तो ये इधर को फोर्स लगाएगा थ्रेड के थ्रू आउट, ये भी फोर्स लगाएगा। मान लो ये पर्सन फर्स्ट है, ये पर्सन क्या होता है सेकेंड, ये पर्सन क्या होता है फर्स्ट, और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड। तो ध्यान देना यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या, यहाँ पे देखा जाए जो फोर्स थ्रेड में आ रहा है, थ्रेड तो समझ में आ रहा है ना, अरे थ्रेड पकड़ के खींच रहा होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे थ्रेड जो आ रहा है वो एक दूसरे के पैरेलल है क्या, आंसर यस। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे दोनों में जो फोर्स आएगा, मान लो ये F1 फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या लगा रहा है यहाँ पे F2। तो इस डायग्राम से पता चलता है कि दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। अगर पैरेलल होगा तो इसको क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये पैरेलल होने के कारण इसको पैरेलल वेक्टर बोलते हो। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज सेड टू बी जीरो, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज सेड टू बी जीरो। आप ये बताओ, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या दो यहाँ पे एरो एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों में एंगल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। सेम डायरेक्शन में लगने का मतलब एंगल जीरो। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होता तब तो एंगल आता ना। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एरो, ये सेकेंड है, अभी तो एंगल आ रहा है, लेकिन ये शिफ्ट करके इधर लाओगे तो क्या होगा, एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा। और मिनिमम कितना एंगल, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होके एक ही के अलोंग हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे जीरो। इतना समझ में आया क्या, यहाँ पे मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो मैंने समझाया यहाँ पे पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि अगर दो लाइन या दो फोर्स या जो भी टू वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो याद रखना यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। अब सेकंड क्या होता है यहाँ पे, इक्वल वेक्टर। बच्चे ये देखना है यहाँ पे इक्वल वेक्टर, यहाँ पे सेकंड क्या होता है यहाँ पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब समझना है यहाँ पे। सबसे पहले इक्वल वेक्टर का मेन पॉइंट क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर के ही तरीके से होता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं। पैरेलल वेक्टर में ध्यान देना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अगर हमने दो तीन वेक्टर लिया, अगर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम आ रहा है तो इक्वल वेक्टर होगा। और अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे सेम नहीं भी है लेकिन डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर होगा, तब पैरेलल वेक्टर होगा। तो समझते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे सेम होते हैं। तो मैंने समझाया था कि अगर लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ जो होता है लाइन का अगर सेम है, ये 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर। अगर यहाँ पे दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम हो, लेंथ ऑफ एरो अगर सेम आता है तो लेंथ ऑफ एरो सेम होने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम होना। और डायरेक्शन देखो एरो का क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों चीजें क्या होती है यहाँ पे सेम आ रही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो याद रखना इसको क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वल वेक्टर के बारे में। और पैरेलल वेक्टर में एक चीज ध्यान दिया होगा आपने, तो वेक्टर का यहाँ पे देखो लेंथ सबके अलग अलग थे। ए का देखा होगा, बी का देखा होगा, सी का, तीनों के लेंथ क्या है, डिफरेंट है ना। मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की थी वहां पे सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी। तो डायरेक्शन सेम होने के कारण उसको पैरेलल वेक्टर, जहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, वो भी डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो क्या होता है, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर चाहो तो यहाँ पे दोज वेक्टर विच हैव वेक्टर
विच हैव सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब बच्चे क्या आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या कि यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, टू वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा 0। तो ये भी समझ में आ रहा होगा इक्वल वेक्टर की खासियत क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर ए और लेंथ ऑफ वेक्टर बी दोनों का देखो लेंथ सेम है, इसलिए इक्वल वेक्टर बोला। लेकिन इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ए और बी और सी तीनों में देखो एरो का जो लेंथ है वो सेम है नहीं है, तो ये डायरेक्शन सेम होने के कारण पैरेलल तो बोल सकते हो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाता तब इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड क्या मैंने बोला था, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा टाइप, एक तो पढ़ा है यहाँ पे पैरेलल वेक्टर, दूसरा क्या पढ़ा इक्वल वेक्टर, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो थर्ड क्या होता है यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए बच्चे यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पैरेलल वेक्टर। आपको तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि एक दूसरे के क्या हो अपोजिट साइड में, बात समझ आ रही है ना। देखो एरो इधर का डायरेक्शन देखो ए का और बी का डायरेक्शन देखो जस्ट अपोजिट है क्या, आंसर यस। दोनों का क्या होता है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है क्या, आंसर यस। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डेफिनेटली इसको क्या बोलोगे एंटी पैरेलल सेम डायरेक्शन, और क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो क्या होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों क्या होता है ए और बी क्या होंगे यहाँ पे एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल का भी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोज वेक्टर which have opposite direction, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको क्या बोलोगे यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे एंटी पैरेलल कब होगा, जब दो या दो से अधिक वेक्टर हमने लिया, दो से ज्यादा वेक्टर लिया और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये ध्यान देना, अगर आपसे एंगल पूछा जाए क्या इसको एक लाइन के अलावा दिखा सकते हो, आंसर यस। ए को इधर दिखाओ, बी थोड़ा सा छोटा है, इतना लेंथ है, यहां से आगे बी दिखा रहा हूं, ये बी है और ये क्या होता है ए। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों वेक्टर के बीच में देखो दोनों की टेल को मिला दिया, मैंने दोनों की टेल को मिला दिया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट, तो दोनों को क्या बोलोगे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको क्या बोलोगे एंटी पैरेलल वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 180। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आंसर 180। तो याद रखना एंटी पैरेलल वेक्टर की पहचान क्या होती है कि यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 180, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 180। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको नोट करना जल्दी से। इसके बाद फिर आ जाते हैं अपन यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर, शायद फोर्थ मैंने पढ़ाया था नेगेटिव वेक्टर, मतलब लिखा था। देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे इक्वल वेक्टर था लाइक ऐसे नेगेटिव वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर फोर्थ क्या है अपना नेगेटिव वेक्टर। अब बच्चे नेगेटिव वेक्टर के अबाउट समझना है। यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर यहाँ पे टू वेक्टर, यहाँ पे टू वेक्टर थ्री वेक्टर जितना भी लो, मैं दो ही ले रहा हूं, ए और बी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, सॉरी अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बट लेंथ सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है बट लेंथ क्या होता है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, याद रखना मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। तो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए किसका, ए का, और बी का सेम है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी दोनों का क्या होता है यहाँ पे सेम। अगर ए और बी का
मैग्नीट्यूड सेम होगा, अभी मॉड यहाँ पे लगा रहा हूँ, मॉड का आगे चल के फर्दर समझाऊंगा मैं, लेकिन इतना जानना कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे अपोजिट। बट डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे अपोजिट, डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे अपोजिट। बात समझ आ रही है ना, डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिट है, तो याद रखना यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर। तो क्या इसका डेफिनेशन समझाऊं, क्या इसका डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, स्टेटमेंट अगर बोलूं तो लिख सकते हो क्या। देखें यहाँ पे वेक्टर समझते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का मतलब वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या हो अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो अपोजिट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर, क्या बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट याद करें तो मैंने क्या पढ़ाया था, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। बच्चे ये देखना है यहाँ पे अबाउट टू को इनिशियल वेक्टर के, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई को इनिशियल वेक्टर। अब क्या होता है को इनिशियल वेक्टर, तो समझ रहे हैं यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, समझो यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर, आर दोज वेक्टर, समझ रहे हैं यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, which have the same initial point, which have the same initial point, same initial point, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे सेम इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे तीन वेक्टर, दो वेक्टर, क्या मैं तीन वेक्टर ले रहा हूं, यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन या चार वेक्टर ले लो आप, ए वेक्टर, दूसरा क्या होता है बी वेक्टर, तीसरा क्या होता है यहाँ पे सी वेक्टर, और फोर्थ क्या होता है यहाँ पे डी वेक्टर। यहाँ पे कितने वेक्टर हमने लिए, फोर। कितने वेक्टर लिए यहाँ पे, फोर। फोर वेक्टर में देखो सबके टेल जो होते हैं एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं क्या, सबके टेल एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं क्या, हाँ। अगर सबका, क्योंकि टेल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, हेड का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। किसी भी वेक्टर में याद रखना, किसी भी वेक्टर में ये हमेशा याद रखना, अगर ये वेक्टर है तो ये इनिशियल पॉइंट, ये टेल, ये फाइनल पॉइंट या हेड, ये चीज हमेशा याद रखना। इसको इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं, इसको टेल, और दूसरा क्या होता है ये हेड होता है। तो यहाँ पे सबके इनिशियल पॉइंट, ये टेल क्या होता है एक ही पॉइंट पे है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट। एक ही इनिशियल है सबका, सबका एक ही इनिशियल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड या दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अपन 5 वेक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या होता है को लीनियर वेक्टर, समझ में आ रही है ना। 6 टाइप क्या होता है यहाँ पे को लीनियर वेक्टर। अब आ जाते हैं यहाँ पे बात करते हैं को लीनियर वेक्टर के अबाउट। को लीनियर वेक्टर भी बहुत मतलब आसान सा है समझने के लिए, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए और समझ में आ रहा होगा, वैसे को यहाँ पे को लीनियर वेक्टर भी है। तो 6 टाइप क्या होता है यहाँ पे बच्चे, को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। अब को लीनियर वेक्टर का मतलब समझना है यहाँ पे। को लीनियर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे एक ही लाइन के अलोंग, समझ आए यहाँ पे, द वेक्टर लाइंग इन द सेम लाइन, द वेक्टर लाइंग इन द सेम लाइन, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, द वेक्टर लाइंग इन सेम लाइन। अगर वेक्टर क्या होता है सेम लाइन में क्या होता है यहाँ पे लाइज करता है, तो लाइन इन, ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन इन सेम लाइन, इन सेम लाइन आर, द वेक्टर्स लाइंग इन सेम लाइन आर कॉल्ड, ये क्या होता है यहाँ पे को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। समझना बच्चे यहाँ पे एक ही लाइन के अलोंग, जैसे अभी दिखा रहा हूं आपको, ये देखो ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग है कि नहीं, ए और बी एक ही लाइन के अलोंग, एक ही लाइन तो है, एक ही लाइन के अलोंग तो है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे को लीनियर। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, ए को बी को तो इधर को बना लो, ए को इधर को बना लो,
यहाँ पे ये क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर। याद करो तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साथ साथ अपोजिट। अगर लेंथ सेम रहा तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव वेक्टर। इसी तरीके से थर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से दे रखे, सॉरी यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन सेम, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन के अराउंड रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो आज 6 टाइप यहाँ पे पढ़े, टोटल 13 टाइप के वेक्टर का। क्योंकि वेक्टर का टाइप आपको समझ में आ जाएगा तो आगे चल के वेक्टर एडिशन लॉ है, फिर क्या होता है यहाँ पे आगे चल के लॉज हैं, उसके बाद रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, और क्या होता है प्रोडक्ट रूल में क्या होता है डॉट और क्रॉस, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। लेकिन तब जब टाइप ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।